गृह राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायतों में जाकर विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में की शिरकत। एकत्रित होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को लेकर संकल्पित हों आमजन। गृह राज्य मंत्री, गृह गोपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने शनिवार को जलालपुरा, लहरवाड़ा, फूटाकी ईदगाह, बांसबुर्जा, अमर सिंह कबास और धानोता नौता में पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की। गरीबों के साथ अत्याचार या अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य मंत्री ग्राम पंचायत में जाकर आमजन से संवाद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पानी, बिजली, सड़क और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं को हर पात्र तक पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ ही किसी भी आमजन को किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वे उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने वहां उपस्थित आमजन को विश्वास दिलाया कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी समाज, जाति, धर्म के व्यक्ति द्वारा गरीबों के साथ अत्याचार या अन्याय किया जाता है या फिर कानून हाथ में लेने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। हर मुमकिन प्रयास कर युवाओं को दिए जाएंगे रोजगार के अवसर। कार्यक्रम में उन्होंने कहा, वहां उपस्थित युवाओं को अच्छा आहार लेने, पढ़े लिखकर देश की सेवा करने, गलत प्रकार की पेय पदार्थ से दूर रहने, माँ बाप का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया कि हर वह मुमकिन प्रयास कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे ताकि उन्हें सुख शांति से जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान उन्होंने सभी को एकचित होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को लेकर संकल्पित होने, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने, देश को विश्व गुरु बनाने, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में लाकर अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए संकल्पबद्ध होने की बात कही। सावधान हो जाएं गौ तस्कर। साथ ही उन्होंने गौ तस्करों को चेताते हुए कहा कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है जो भी गौ तस्कर इस इलाके को बदनाम करने का काम करते हैं। वे समय रहते सुधर जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ भी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुपालकों का संरक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड का पूर्ण रूपेण उपयोग करवाने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उन्होंने जलालपुरा में शमशान की जमीन पर अस्थायी अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार को तुरंत पुलिस के साथ अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। साथ ही जलालपुरा सहित लावाण घाटी में अवैध खनन की शिकायत पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यवाही करने की भी बात कही। आज मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों के दौरे पर था, जिसमें आप जलालपुर है, लहरवाड़ा है, मालीवास है, फूटाकी है, फूटाकी के बाद दैना का बास है, अमर सिंह का बास है, ईदगाह है, ईदगाह के बाद बांसबुर्जा है और धनोता। सब जगह लोगों से समस्याओं को सुना है, मौके पर निस्तारण भी किया है। जो राज्य सरकार के स्तर की हैं उनको ले जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है। यहाँ के शासन और प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का पूरा काम किया गया है। अपराधी अपराध छोड़ करके सही रास्ते पर आए, इस तरह का अभियान हमने चलाया। राजस्थान की पुलिस मजबूती से काम कर रही है, गौ तस्करों के खिलाफ काम कर रही है, टट्लूबाजों के खिलाफ काम कर रही है। अपराध जिस तरीके के यहाँ होते हैं, चाहे अवैध शराब की तस्करी हो, चाहे अवैध खनन करने वाले, सबके खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। जनता कुछ दिनों से, महीने डेढ़ महीने से अमन चैन महसूस कर रही है और मैं चूँकि इनका चौकीदार हूँ, सेवादार हूँ, इनका नेता नहीं, इनका बेटा हूँ और बेटा का फर्ज निभाते हुए राजस्थान के गृह राज्य मंत्री का दायित्व मेरे ऊपर है। पूरे राजस्थान के कानून व्यवस्था को संभालने के साथ साथ नगर में पूरी तरह से कानून का राज स्थापित होगा। इस तरह की व्यवस्थाएं आज सबको धन्यवाद दिया है, इनकी समस्याओं को सुना है और समय रहते सबको समाधान करके भाईचारा स्थापित करके नगर को सुनहरा राजस्थान और राजस्थान को नगर को सुनहरा नगर और राजस्थान को सुनहरा राजस्थान बनाने का काम करने। प्रमुख समस्या क्या आई है? देखिए, पिछले जो जनप्रतिनिधि थे अपने आप को विकास पुरुष कहते थे। हम भी मानते थे कि भाई हो सकता है इन्होंने कोई काम कराए हों, लेकिन सड़कें यहाँ की टूटी पड़ी हैं, बिजली की समस्या बहुत गंभीर मिली है, पीने के लिए पानी नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है और डिस्पेंसरियों में डॉक्टर और अपने नर्सें नहीं है। आखिर कहाँ का विकास हुआ? मुझे तो लगता है यहाँ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई एक रोड सैंक्शन करा करके आसपास कोई ज़मीनें खरीदने का काम किया था, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। करना चाहिए अच्छा काम, उनको मैं साधुवाद देता यदि यहाँ का विकास करते, लेकिन किया नहीं। अब राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है,
हम सर्वांगीण विकास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ नगर को नंबर 1 बनाने का। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।